आपके साथ सौम्या जी। छत्तीसगढ़ की खास पेशकश में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब राजनेताओं की परीक्षा की घड़ी आ गई है। कल यानी कि 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होना है। प्रदेश में 22 जिलों के 70 विधानसभा में कल मतदान होगा। दूसरे चरण के मतदान के लिए कल 978 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं, जिनके भाग्य का फैसला प्रदेश के 1,63,14,479 मतदाता करेंगे। चुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम गया है, लेकिन सोशल मीडिया में चुनावी वार तेज हो गए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की नसीहत दी है। सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि विपक्ष के नेता अभद्र टिप्पणियों के माध्यम से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पर कार्यकर्ताओं को किसी के बहकावे में नहीं आना है। इसी बीच सोशल मीडिया में अब जमकर बीजेपी और कांग्रेस में टकराव नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यह मान लिया है मतदान के पहले कि उनकी बुरी तरीके से पराजय होने वाली है, इसलिए चुनाव हारने के बाद की जो बहाने की पटकथा है वो लिखने की तैयारी भाजपा शुरू कर चुकी है। चुनाव आयोग के पास जाके मनगढ़ंत शिकायतें, फर्जी शिकायतें, जिसका कोई आधार नहीं, ऐसी बातें करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन चुका है। चुनाव आयोग निश्चित तौर पे कड़ाई करे। कहीं पे भी यदि अवैध सामग्री बांटी जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के तो रायपुर शहर के 2-3 जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी हैं, रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल हो या पश्चिम से राजेश मूणत है, तो अवैध सामान चुनाव में बांटने के नाम पे कुख्यात रहे हैं। चुनाव के अंतिम समय मतदाताओं को प्रलोभन देने का इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी अपने पापों को कांग्रेस के ऊपर थोपना बंद करे। कांग्रेस पार्टी निष्पक्ष चुनाव की पक्ष कर रही है। हम जनता के बीच में अपने मुद्दों के आधार पर, अपने कामों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हम प्रलोभन देने में भरोसा नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कृत्य कर रही है, ये उसका पुराना दुष्कृत्य रहा है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है मतदाताओं को प्रलोभन देना, और अपने ही कार्यों के आधार पर चुनाव आयोग को शिकायत करके गलत माहौल बनाने की कोशिश में लगे। आचार संहिता उल्लंघन मामलों में नोटिस जारी हुआ है, जवाब लिया जाता है, और जवाब लेने पर यदि पाया जाता है कि सही है तो उस हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ती है। इसमें उत्साह तो रहेगा महिला मतदाताओं का डेफिनेटली, और विश्वास भी रहेगा। संगवारी मतदान केंद्रों को स्थापित करने के पीछे उद्देश्य यही रहता है कि महिलाओं के लिए और अधिक ये विश्वास का कारण बनता है, और उनके लिए ईज ऑफ वोटिंग हम फैसिलिटेट कर सके। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है।